नमस्कार साथियों, फेसबुक एडवर्टीजमेंट विशेष रूप से लीड जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा इफेक्टिव और इफिशिएंट प्लेटफॉर्म है। फेसबुक के 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। हर व्यक्ति करीबन 1 घंटा रोज फेसबुक यूज करता है। फेसबुक सुपर डुपर प्रॉफिटेबल कंपनी है। 96% सोशल मीडिया मार्केटर्स फेसबुक को प्रिफर करते हैं। फेसबुक कॉस्ट इफेक्टिव है। छोटे व्यापारियों और मार्केटर्स के लिए यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। आप बिना वेबसाइट या लैंडिंग पेज के भी प्रोस्पेक्ट का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि फेसबुक को रीच के लिए पे करते हैं, लेकिन यदि आपको लीड मिलता है तो लीड पर कॉस्ट आप मेजर कर सकते हैं। You must be very clear that you are paying Facebook only for reach. You will be measuring if you are getting leads. Facebook एड मैनेजर में 3 स्टेप्स है। पहला कैंपेन, दूसरा एड सेट और तीसरा एड। पहला कैंपेन, इसमें आप फेसबुक को बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कैंपेन नेम और कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन होता है। अवेयरनेस के अंदर आप ब्रांड अवेयरनेस और रीच देखते हैं। कंसिडरेशन में ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेजेस आता है। और कन्वर्जन में कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक आता है। इस एपिसोड में आप लीड जनरेशन के बारे में सीखेंगे। दूसरा स्टेप, एड सेट। हु यू आर गोइंग टू शो योर एड टू। इस पे आप फेसबुक को बताते हैं कि आप किसे इस एड को दिखाना चाहते हैं। इसमें आपका बजट, टाइम, टारगेट ऑडियंस और प्लेसमेंट होता है। इस सेक्शन में टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोकेशन, एज, जेंडर और डिटेल टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन आता है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, और इस आधार पर आप टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा एड सेट। इसमें आप फेसबुक को बताते हैं कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हैं। What is it you are actually showing to your audience? इसमें सिंगल इमेज या वीडियो दिखा सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, डिस्प्ले लिंक, कॉल टू एक्शन में आप साइन अप सिलेक्ट करेंगे। जो डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म में प्राइवेसी पॉलिसी और कंप्लीशन को पूरा करके एड पब्लिश करते हैं। इसके बाद फेसबुक आपका एड रिव्यू करके फेसबुक में प्लेस करता है। मेरा नाम वीरेंद्र खलखो है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में सेल्स टीम का नेतृत्व करता हूं। इस एपिसोड में लीड एड यानी लीड जनरेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप सीखेंगे कि फेसबुक से लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप सबसे ऊपर क्रिएट या प्लस साइन या डाउन कैरेट एरो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ऐड या ऐड मैनेजर का ऑप्शन क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करते ही आपका ऐड अकाउंट पेज खुलता है। ऐड अकाउंट को क्लिक करने पर क्रिएट, जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, उस पर क्लिक करते हैं। क्रिएट क्लिक करने पर चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव खुलता है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आप लीड जनरेशन को क्लिक करते हैं। लीड जनरेशन को क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। कंटिन्यू को क्लिक करने पर लेफ्ट हैंड साइड में न्यू कैंपेन, न्यू एड सेट और न्यू एड का ऑप्शन आता है। हम न्यू कैंपेन में जाते हैं, जैसे ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है।
कैंपेन नेम के नीचे न्यू कैंपेन है, उस पर क्लिक करके कैंपेन नेम लिखते हैं जिस नाम से आप ऐड चलाना चाहते हैं। यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो आप कैंपेन नेम लीड जनरेशन फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग रख सकते हैं। बाकी ऑप्शन जैसे है वैसे रहने देते हैं। आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर न्यू एड सेट खुलता है। आप सीधे बजट पर आइए। फेसबुक डेली बजट सजेस्ट करता है। आप मिनिमम बजट लेकर के 3 दिन तक कैंपेन चलाइए। रिस्पॉन्स आ रहा है तो कंटिन्यू करिए, अन्यथा दूसरा कैंपेन चलाइए। हाँ, राइट हैंड साइड में फेसबुक आपको एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, रीच और लीड्स दिखाता है। यह केवल एस्टिमेटेड है और रिजल्ट की गारंटी नहीं होती है। आप शेड्यूल पर जाते हैं, स्टार्ट डेट और टाइम सिलेक्ट करते हैं। एंड ऑप्शनल है, इसलिए जैसा है वैसा रहने देते हैं। अब लोकेशन पर आइए। एडिट पर क्लिक करते हैं। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। कंट्री नेम में इंडिया ऑटोमेटिकली आता है। इसके नीचे इंक्लूड का ऑप्शन है। सर्च लोकेशन में जिस एरिया के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करते हैं। यदि मैं बैंगलोर टाइप करता हूं तो इसे टाइप करते ही ऑप्शन आ रहा है। मैं बैंगलोर कर्नाटका सिटी सिलेक्ट करता हूं। इसे सिलेक्ट करने पर रेडियस भी दिखा रहा है 25 माइल्स। तो इस तरह से आप कैंपेन एरिया या लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। एज और जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आप डिटेल टारगेटिंग पर आते हैं। डिटेल टारगेटिंग में डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर का ऑप्शन आता है। हम डेमोग्राफिक्स पर ही रहते हैं क्योंकि डेमोग्राफिक्स समझना ज्यादा आसान है। आप ब्राउज पर क्लिक करते हैं। ब्राउज पर क्लिक करके डेमोग्राफिक्स पर क्लिक करते हैं। इसमें एजुकेशन, फिनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपने कैंपेन के अनुसार टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में कैंपेन फोकस्ड होता है। इसके बाद प्लेसमेंट में आइए। प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहने दीजिए क्योंकि फेसबुक अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से जानता है और उसे प्लेस करने दीजिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट क्लिक करने पर न्यू एड यानी थर्ड स्टेज पर आते हैं। बाकी जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब मीडिया पे जाइए। जब आप इमेज सेलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिए आपका इमेज 768x249 का होना चाहिए और वर्ड्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब प्राइमरी टेक्स्ट पर आइए। इसमें आप लोगों को अपने ऐड के बारे में बताते हैं। यू टेल पीपल व्हाट योर ऐड इज अबाउट। यह आपके इमेज या वीडियो के ऊपर आता है। इसके बाद हेडलाइंस पर आते हैं। शॉर्ट हेडलाइंस लिखते हैं जैसे रिटायरमेंट इज नाउ फन नॉट बोरिंग। हेडलाइंस के बाद डिस्क्रिप्शन आता है। आप एडिशनल डिटेल इंक्लूड कर सकते हैं जैसे 8% टैक्स फ्री गारंटीड रिटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। डिस्प्ले लिंक के बाद कॉल टू एक्शन आता है। इसमें भी आप साइन अप ही रहने देते हैं। इसके बाद फॉर्म क्रिएट करते हैं। क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर अनटाइटल्ड फॉर्म, डेट और टाइम आ रहा है। आप अपने फॉर्म का नाम दे सकते हैं। इंट्रो ऑप्शनल है, आप इसे डीसिलेक्ट करते हैं। अब
क्वेश्चंस पर क्लिक करते हैं। ईमेल को डिसेलेक्ट करिए। अब फुल नेम ऊपर आ जाता है। ऐड कैटेगरी पर क्लिक करिए। अब कॉन्टैक्ट फील्ड पर एरो रखने पर ईमेल, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस इत्यादि आ रहा है। आप फोन नंबर पर क्लिक करते हैं और फिर ईमेल पर क्लिक करते हैं और इस तरह से इस फॉर्म के जरिए आप नाम, फोन नंबर और ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म में एक प्रीफिल इंफॉर्मेशन आता है। आप ऑडियंस को बताते हैं कि आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल कलेक्ट करके आप क्या करेंगे। आप प्रीफिल इंफॉर्मेशन इस तरह से लिख सकते हैं। We will use your information to contact you about our product. We may also share your data with our partners who may reach out to you about their products and services. अब प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करिए। लिंक टेक्स्ट पर प्राइवेसी पॉलिसी टाइप करिए। नीचे लिंक URL है, यह बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई लिंक नहीं है तो आप मेरा लिंक यूज कर सकते हैं। birendrax.wordpress.com से प्राइवेसी लिंक कॉपी कर सकते हैं। पर आते हैं, कंप्लीशन पर क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने पर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक आ रहा है। हेडलाइन में आप जैसा है वैसा रहने दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप इस तरह से लिख सकते हैं, Your detail will be forwarded to Birendra Khalkho. You will get a call from our support team shortly regarding retirement planning or our other services. वेबसाइट लिंक पर आप वेबसाइट लिंक दे सकते हैं यदि है तो, और यदि नहीं है तो आप रहने दीजिए। इसके बाद आप पब्लिश पर क्लिक करिए। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद फेसबुक आपका ऐड को रिव्यू करेगा और पब्लिश कर देगा। और इस तरह से आप फेसबुक के द्वारा, फेसबुक ऐड के लीड जनरेशन के द्वारा कस्टमर का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि कलेक्ट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।